आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मासूम ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी A to Z। क्या हमें ये ड्रामा देखना चाहिए और इसकी कंप्लीट स्टोरी क्या होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो इस ड्रामे के स्टार्ट में हमें दिलशाद नामी एक लड़का दिखाया गया जो कि असल में एक मिरासी है जिसका काम होता है गाँव में ढोल बजाना। क्योंकि उसकी आवाज अच्छी थी, था गरीब लेकिन गाँव की शादियों में गाता था और उसे थोड़े बहुत पैसे मिलते थे। असल में ये एक मिरासी खानदान से ताल्लुक रखता था। ये एक फैसलाबाद के एक छोटे से गाँव में रहता है। होता कुछ यूं है, जहाँ पर मेले पे भी ये गाते हैं वहां पर भी इसे चौधरी साहब बहुत ही ज्यादा डांटता है और उसे मारता है। और जब ये बेचारे गांव में गाते चलते हैं तो वहां पर फिर से दोबारा चौधरी साहब आते हैं, दिलशाद को और दिलशाद के कजन को वहां पर मारते हैं। और दिलशाद को गुस्सा आता है कि मुझे किसी न किसी दिन टीवी पे आना है और बड़ा आदमी बनना है, वो मैं यहाँ बैठ के तो नहीं बन सकता। और दूसरी तरफ चौधरी साहब ने उसकी अच्छी खासी बेइज्जती की है। सोचने लगता है कि क्यों ना मैं अपनी बहन को लेकर कराची चला जाऊं, वो एक बड़ा शहर है, यहाँ फैसलाबाद में इतनी ज्यादा फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, मैं वहां जाके टीवी में गाऊंगा। उसका जुनून होता है कि वो एक बहुत बड़ा सिंगर बने, वो टीवी में आए, तो वो वहां से चला जाता है। तो गरीब, उसके पास पैसे भी नहीं है इतने ज्यादा। वो कराची जाता है और अपनी दूर की खाला के पास जाता है और उसे कहता है कि हमें यहाँ रहने की जगह दीजिए, हम आपको किराया देंगे। वहां पर इतने में इसकी दूर खाला है, उसको एक अदद बेटी है जिसका नाम है नीलो। जैसे हमें एक्ट्रेसेस दिखाई जाती है हर ड्रामे में लड़की चुलबुली है, वैसे ही नीलो भी एक चुलबुली लड़की है, अपनी जिंदगी खुशगवारी से गुजारती है, माँ बाप की इकलौती बेटी है, इस वजह से इसे लाड प्यार से पाला गया है। इतने में जो दिलशाद फैसलाबादी है, उसके आने से जो नीलू है उसका अब्बा राजी नहीं है कि भाई ये बंदा हमारे घर में क्यों रह रहे हैं, लेकिन नीलू भी इस पे राजी है और उसकी माँ भी राजी है। तो इस वजह से इसको ऊपर वाला कमरा किराए पे दिया जाता है। सो दिलशाद और उसकी बहन ऊपर वाले कमरे में रहने लग जाते हैं। सो उसका अब्बा बहुत ही ज्यादा सख्त किस्म का आदमी है नीलो का। दिलशाद सोचता है कि मैं यहाँ पर क्या करूंगा, और वो जाता है गाता है, लेकिन वहाँ ऐसे बहुत कुछ खास रिस्पेक्ट नहीं मिलती, इसलिए सो दिलशाद यहाँ रहने और अपनी बहन के साथ सर्वाइव करने के लिए उसे पैसों की जरूरत तो वैसे भी पड़नी है। माँ बाप की तो इसके पास पैसा है नहीं, ना ही कोई बड़ा जमींदार है, इस वजह से वो नौकरी ढूंढने के लिए लगता है कि भाई थोड़ा बहुत पैसा कमा लूं, फिर मैं इसको अपने शौक को भी पूरा कर लूंगा। ये जोकर भी बन जाता है, हर किस्म की नौकरी करता है। इसका ख्वाब था सिंगर बनना, ना कि नौकरी करना। वो फैसलाबाद से कराची इस वजह से है कि वो बड़ा सिंगर बने, लेकिन यहाँ तो ये छोटी सी नौकरी कर रहा है, बस 20,000 रुपए मंथली कमा रहा है अपनी और अपनी बहन का गुजारा कर रहा है, लेकिन उसका ख्वाब था वो सिंगर बने। सो आप लोगों को दिखाया जाएगा आगे जाके दिलशाद हैदराबादी को नीलो से मोहब्बत भी होगी, मोहब्बत हो जाएगी, वो नीलो को पसंद करने लगता है, लेकिन नीलो इसे पसंद नहीं करती क्योंकि नीलो को कोई और रिश्ता मिल जाएगा। या इतने में नीलो करने लगेगी नौकरी जहाँ पर जॉब करती है बड़ी अच्छी कंपनी में, वहाँ का बॉस है, उस बॉस को नीलो से मोहब्बत होती है। वो बॉस उसके घर में आना जाना लगा रहता है उस बॉस का। फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा जहाँ पर नीलो तो उस नजर से दिलशाद को नहीं देखती, क्योंकि नीलो चाहती है कि उसके लिए एक ख्वाबों का शहजादा है जिसके पास बड़ी गाड़ियां हों, बड़े बंगले हों, और दिलशाद बेचारा जोकर है, कहीं पर नौकरी कर रहा है, इसके पास इतना ज्यादा पैसा ही नहीं है। सो फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा जहाँ पर नीलो पर अपने बॉस का नजर है। उसके बॉस को एक अदद बेटा भी है, उसकी बीवी शायद मर गई है या भाग गई है। वो नीलो को पसंद करने लगता है और नीलो के साथ में भी शादी भी कर लेगा या उसका हाथ भी मांग लेगा। अब दिलशाद को ये बातें बहुत ही बुरी लगती है और दिलशाद सोचता है कि मैं यहाँ सिंगर बनने के लिए आया था, अपनी मोहब्बत उसको हो गई है नीलो से, उसने अपनी मोहब्बत भी खो दी। तो दिलशाद दिल ही दिल में ये फैसला कर लेता है मुझे बड़ा आदमी बनना है, टीवी पे आना है, वहां से भी इस वजह से आया था, अब मुझे किसी न किसी तरह से बड़ा आदमी बनना है। और वो गलियों में जाता है, वहां पर गाना गाता है, गलियों में जाता है, वहां गाना गाता है सदर की गलियों में। इसका गाना कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस वाला आदमी सुन लेता है कि सदर के पास एक मलंग सा आदमी ये गाना गा रहा था और उन्हें इसकी आवाज बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि इसकी आवाज बहुत ही प्यारी है, लेकिन कदरदान इसके कदर नहीं कर रहे। जब उन्हें पता लगेगा इसके आदमी की बड़ी आवाज प्यारी है तो वो उन्हें बुलाएंगे, चंद पैसे देंगे। तो फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा ऐसे कुछ पैसे मिलेंगे और ये गाना गाएगा उनके लिए, और वो गाने बहुत ही ज्यादा वायरल होंगे और हर जगह दिलशाद फैसलाबादी ही नाम गूंजेगा और इसके गाने सोशल मीडिया पर, टीवी पर बहुत ही ज्यादा गूंजेंगे। गाँव वालों को भी पता लगेगा कि हमारा दिलशाद एक बहुत ही बड़ा सिंगर बन चुका है। इतने में उसके ख्वाब भी थे कि आपका भाई हर तरह के ख्वाब भी खरीदेगा, बहुत बड़ा सिंगर बनेगा, लेकिन उसका दिल टूट चुका है। क्योंकि उसका दिल इस वजह से टूटा है, नीलो ने इसके साथ की है बेवफाई, वो उसके साथ मोहब्बत नहीं करती क्योंकि नीलो के ख्वाबों में है वो बड़े बड़े आदमी। अब ये बड़ा आदमी तो बन गया है लेकिन नीलो इसके पास है नहीं। और फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा इसका आवाज वायरल हो जाएगा और एक बहुत ही बड़ा सिंगर बनेगा। में आप लोगों को आगे जाके दिखाया जा सकता है जहाँ पर नीलो की जिंदगी में बड़े मुश्किलात आएंगे। जो दिलशाद फैसलाबादी जब गरीब था तो उसे नीलो के बाप ने घर से भी निकाल दिया था, उसे बेइज्जत करके निकाला था, नीलो भी इससे मोहब्बत नहीं करती थी। इतने में आप लोगों को बड़े दुख दिखाए जाएंगे इतने में हमारे इस दिलशाद फैसलाबादी के, जो कि आगे जाके बड़ा आदमी बनेगा, बड़ा सिंगर बनेगा, बड़ा सेलिब्रिटी बनेगा। जो लोग उसके साथ खाना खाना नहीं पसंद करते थे वो उससे ऑटोग्राफ लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इतने में बड़ा नाम हो जाएगा दिलशाद फैसलाबादी का। एक फैसलाबाद के गाँव से उठा हुआ लड़का पाकिस्तान का नंबर 1 सिंगर
सिंगर बन गया, दुनिया भर में उसका नाम हो जाएगा, लेकिन उसके पास क्या नहीं होगी, वो होगी उसकी मोहब्बत। से ये होगी इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी, इसी बेस पे चलेगा। हाँ, बीच में आप लोगों को इंटरेस्टिंग ट्विस्टेबल सीन्स देखने को मिलेंगे, लेकिन स्टोरी यही आप लोगों को दिखाया जाएगा कि एक बंदा सिंगर बनने आया था, उसी को मोहब्बत हो गई है कराची में किसी लड़की के साथ। इतने में वो है गरीब, लड़की के बड़े ख्वाब थे, इतने में वो बंदा बड़ी मेहनत करता है, उसकी आवाज़ बहुत ही अच्छी है, वो कोई प्रोडक्शन हाउस वाला उसके गाना सुन लेता है, वो अपने पैसे कमाई के लिए उससे वो उन प्रोडक्शन हाउस वालों के लिए काम करता है, 4-5 गाने गाता है, फिर उसके गाने सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया में वायरल हो जाते हैं और वो बड़ा सिंगर बन जाता है। यही इस ड्रामे की असली मेन थीम और इसी बेस पे ड्रामा आगे चलेगा। सो मासूम ड्रामा इमरान अशरफ की कमबैक है और इमरान अशरफ एक बड़ा जो न्यू लुक में आया है, नई करेक्टर है। आज से पहले शायद किसी बंदे ने इस तरीके का करेक्टर किया हो, मतलब परिजात के बाद इसी थीम को लेके चलते हैं, लेकिन परिजात जितने मशहूर नहीं होते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ ये ड्रामा 15 मिलियन व्यूज लेगा और 8, 9, 10 की टीआरपी लेगा। अच्छा, परिजात जितना मशहूर क्यों नहीं होगा? क्योंकि परिजात उस वक्त मशहूर हुआ था जब पाकिस्तानी ड्रामे इंडिया में बैन नहीं थे। अब इंडिया में पाकिस्तानी ड्रामे बैन हो चुके हैं और अब 50 to 60% व्यूज कम आ रहे हैं यूट्यूब पे। सो परिजात जितना 1 बिलियन व्यूज क्रॉस करना अब पाकिस्तानी ड्रामों के लिए एक बहुत ही बड़ा मुश्किल टास्क है। हाँ, शेर ड्रामे जितने जो कि बहुत बड़े हिट हैं वो भी 18-19 मिलियन व्यूज ले रहे हैं। अगर मासूम ड्रामा या पाकिस्तानी ड्रामे इंडिया में बैन ना होते तो 5 मिलियन व्यूज तो वो नॉर्मली ले जाते थे। अब मासूम के एपिसोड 1 को 2 से 3 दिनों में सिर्फ 2 मिलियन व्यूज लाए हैं। मतलब इमरान अशरफ इतना बड़ा एक्टर, सोनिया हुसैन इतनी बड़ी एक्ट्रेस, उसके उन दोनों का ड्रामा आ रहा है। ड्रामे की स्टोरी भी बड़ी अच्छी है, ड्रामे का हाइप भी है, लेकिन फिर भी इस ड्रामे को सिर्फ 2 मिलियन व्यूज आए हैं। तो इसका मतलब है ये ड्रामा परिजात जितना ब्लॉकबस्टर नहीं जाएगा, टीआरपी 10-12 की लेगा और 7-8 मिलियन व्यूज लेगा, जो कि पाकिस्तानी ड्रामों को सुपर हिट ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए इनफ है। सो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।